Hello everyone, I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. In this lecture, we are going to discuss about the topic that is your multiplexing. So, in this lecture, I'm going to discuss about what is multiplexing, why we use multiplexing, and what are the categories of multiplexing. That is your FDM, WDM, TDM, and TDM is further divided into synchronous TDM and statistical TDM. तो बेसिकली इन रियल लाइफ अगर हम देखें तो वी हैव द लिंक्स विथ लिमिटेड बैंडविड्थ, तो हमारे पास लिंक जरूर है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, बट वो लिमिटेड बैंडविड्थ के हैं. द वाइस यूज ऑफ द बैंडविड्थ इज द मेन चैलेंज हमारे लिए, कि हम सही से कैसे उस बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर सके, ये हमारे लिए मेन चैलेंज है. तो उसी के लिए या तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेवरल लो बैंडविड्थ के चैनल को कंबाइन कर देते हैं और उससे हम हाई बैंडविड्थ चैनल की तरफ जाते हैं, या फिर हम चैनल की कैपेसिटी को ही बढ़ा देते हैं ना. दो दो तरीके हैं. बट यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप एफिशिएंट यूज कर सकते हैं बैंडविड्थ का. तो बैंडविड्थ का एफिशिएंट वाइज तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना आप मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं. तो एफिशिएंसी दैट कैन बी अचीव इन बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग. तो मल्टीप्लेक्सिंग का हम यूज कब करते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास जिस मीडियम के थ्रू हम भेज रहे हैं अपने डेटा को, उस मीडियम की बैंडविड्थ काफी ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू डिवाइसेस की बैंडविड्थ से. कि डिवाइसेस को जितनी बैंडविड्थ इज मेजर्ड हियर इन हर्ट्ज, तो जितनी बैंडविड्थ डिवाइसेस को नीड है उससे ज्यादा बैंडविड्थ की हमारे पास मीडियम हो, तो तब हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कर सकते हैं. तो मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग बेसिकली मल्टीपल सिग्नल्स, डिफरेंट सोर्सेस से आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको आप कंबाइन कर दीजिए मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से, और उसको एक सिंगल डेटा लिंक पे सेंड करिए, और रिसीवर एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर के यूज से आप उसको फर्दर उसको अपने वापस से आप उसको वन टू मैनी के थ्रू हेल्प से आप उसको वापस आउटपुट लाइन पे सेंड कर सकते हैं. जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक मल्टीप्लेक्सर यूज किया है. एन इनपुट लाइन से डिफरेंट सोर्सेस से आपके पास सिग्नल आ रहे हैं जो कंबाइन होके आपके एक चैनल के थ्रू जा रहे हैं. उस चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे जाके डीमल्टीप्लेक्सर का यूज किया है यहाँ पे, और डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करके मैंने वापस से उन चैनल को डिकम्पोज करके उनको वापस से उनके आउटपुट लाइंस पे भेज दिया. तो यहाँ पे हम लोग वॉइस यूटिलाइजेशन कर पाए बैंडविड्थ का. ठीक है, बैंडविड्थ का अच्छे से इस्तेमाल हो पाया है. यहाँ पे लिंक शब्द मैंने यूज किया, तो लिंक वर्ड का मतलब ये है कि दैट इज अ फिजिकल फिजिकल पाथ. एंड यहाँ पे मैंने आपको चैनल, तो चैनल इज अ पोर्शन ऑफ द लिंक दैट कैरीज अ ट्रांसमिशन बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ लाइंस. तो वन लिंक और कितने चैनल ले रहा है? एन चैनल्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का यूज होता है. मल्टीप्लेक्सर हम सेंडर साइड पे यूज करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का हम रिसीवर साइड पे यूज करते हैं. मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप एन इनपुट लाइन से जो भी आपका डेटा है उसको कंबाइन कर दीजिए. कंबाइन करके आप एक ही लिंक पे आप उसको पूरे सिग्नल्स को कंबाइन करके आप सेंड करिए. डीमल्टीप्लेक्सर साइड पे उन सबको डिकम्पोज करके अपने अपने सोर्सेस या अपने अपने डेस्टिनेशन पे आप भेज दीजिए. तो व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? तो पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. एक सीडीएमए और बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, कैरियर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. बट इसको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग के टेक्निक की तरह नहीं ले रही, इसको हम एक्सेस मेथड में पढ़ेंगे यूनिट 2 में. तो सीडीएम इज ऑल्सो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, तो ये दोनों आपका एनालॉग सिग्नल की तरह के लिए यूज में आता है, या आपका डिजिटल सिग्नल के लिए यूज में आता है. सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. इट इज बेसिकली एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करता है. ये हम कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब लिंक की बैंडविड्थ, जिस लिंक पे आप डेटा भेज रहे हो, उसकी जो बैंडविड्थ है इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड. मान लो मुझे 3 सिग्नल ट्रांसमिट करने, उनकी बैंडविड्थ को मैंने कंबाइन किया, उससे ज्यादा मुझे जिस मीडियम पे मैं भेज रही हूँ उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो, अब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने बैंडविड्थ को डिवाइड किया है. ठीक है, कि
ये चैनल वन है, इसको ये बैंडविड्थ प्रोवाइड है, चैनल टू को ये बैंडविड्थ, चैनल थ्री को ये बैंडविड्थ प्रोवाइड है। ठीक है। इन हर एक चैनल के बीच में हम लोग एक गार्ड बैंड्स का यूज करते हैं। किसका? गार्ड बैंड्स का। गार्ड बैंड्स का यूज करते हैं। दिस इज द अनयूज्ड बैंडविड्थ, ये अनयूज बैंडविड्थ होती है। ये क्यों यूज करते हैं? ताकि ये चैनल आपस में ओवरलैप, इनके जो सिग्नल्स हैं आपस में ओवरलैप ना कर पाए, तो यहाँ पे हम गार्ड बैंड्स का भी यूज करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली एफडीएम का प्रॉपर प्रोसेस? तो एफडीएम के प्रोसेस में क्या होता है कि ये आप देख सकते हो कि हम लोगों के अलग अलग सोर्स से सिग्नल्स आए, विच इज ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स हैं। अब सिमिलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इसी के लिए हम एफडीएम का यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, इसको कैरियर फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप किया। कैरियर वेव्स होती है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लेट इट बी F1 F2 F3, कैरियर फ्रीक्वेंसी वन, कैरियर फ्रीक्वेंसी टू, कैरियर फ्रीक्वेंसी थ्री। इनको, इनसे हमने क्या करा, इनसे कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर की हेल्प से हमारे जो अलग अलग सिग्नल्स थे थ्री डिफरेंट सोर्सेज से विच इज ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी, उसको हमने मॉड्यूलेट किया कैरियर वेव से ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, कैरियर फ्रीक्वेंसीज, मॉड्यूलेटर की हेल्प से हमने उनको करा। अब जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव्स मिली, या हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की मॉड्यूलेटेड वेव्स मिली, इनको हमने कंबाइन करके एक बनाया कंपोजिट सिग्नल। ये हमने बनाया कंपोजिट सिग्नल। ये सब प्रोसेस हो रहा है आपका सेंडर साइड पे। ठीक है। अब ये कंपोजिट सिग्नल आपके जो लिंक है, जो मीडियम का लिंक है, उस पे जाएगा। अब देखो आपने किस तरीके से उस लिंक का इस्तेमाल किया है। आपका तीन तीन जो आपके तीन सोर्सेस से डिफरेंट डिफरेंट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल्स थे वो एक साथ जा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कंपोजिट सिग्नल। अब ये सिग्नल गया। अब इसके बाद रिसीवर एंड पे क्या होगा? ये कंपोजिट सिग्नल्स किससे पास होगा? ये बैंड पास फिल्टर्स होते हैं, इनके थ्रू पास होगा। ये फिल्टर्स, जैसे मान लो ये पहला इसने फिल्टर ने फिल्टर आउट किया, डिकम्पोज किया। ठीक है। डिकम्पोज द मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स, है ना, इसने भी डिकम्पोज कर दिया। तो फिल्टर ये पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं कि उन्हीं फ्रीक्वेंसी को पास होने देंगे, बाकी को पास नहीं होने देंगे। ठीक है। तो अलग अलग हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के फिल्टर ले लिए। अब डीमॉड्यूलेटर उल्टा काम करता है जो मॉड्यूलेटर का होता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? कैरियर फ्रीक्वेंसी वेव्स को जो आपने मॉड्यूलेट किया था उसको सबको अलग कर देगा। अलग करने के बाद आपको आपका जो आपने भेजा था सिग्नल ऑफ डिफरेंट सिमिलर फ्रीक्वेंसी, जो सेंडर साइड पे भेजा था वो आप अलग कर सकते हो, और उसको आप अपने आउटपुट लाइन पे सेंड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। सेंडर साइड पे हमने सबसे पहले क्या किया, वापस से अगर हम गो थ्रू में, सेंडर साइड को हमने जो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के जो डिफरेंट सोर्सेज से सिग्नल थे उनको मॉड्यूलेटेड वेव्स बनाया विद द हेल्प ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद उसके बाद उसको कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया। कंपोजिट सिग्नल हमने लिंक पे सेंड किया। लिंक पे सेंड करने के बाद रिसीवर साइड पे फिल्टर की हेल्प से हमने क्या करा, अपने फिल्टर की हेल्प से हमने मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स को अलग अलग कंपोनेंट सिग्नल में डिकम्पोज कर दिया। उसके बाद डीमोड्यूलेटर की हेल्प से हमने कैरियर फ्रीक्वेंसीज को अलग करके हमें जो रिक्वायर्ड सिग्नल था वो हमने आउटपुट लाइन पे हमने इसको सेंड कर दिया। तो दिस इज द होल एफडीएम प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को, और उसको हम सेंड करते हैं लिंक्स पे। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एज्यूम दैट देयर इज अ वॉइस चैनल ऑक्यूपाई अ बैंडविड्थ ऑफ 4 हर्ट्ज। कितनी बैंडविड्थ है? 4 किलो हर्ट्ज की, सॉरी। यहाँ पे तीन वॉइस चैनल है, इनको आपको देखना है। कितने वॉइस चैनल है? तीन वॉइस चैनल है विद अ बैंडविड्थ ऑफ 12 किलो हर्ट्ज, फ्रॉम 20 to 32 की रेंज है। इसमें आपके तीन वॉइस चैनल है। ठीक है। इनको आपको भेजना है, और एज्यूम दैट देयर आर नो गार्ड बैंड्स। तो 20 to 32 की रेंज है। ठीक है। और इसमें 4 4 किलो हर्ट्ज के आपके वॉइस चैनल है। तो मैंने एक डिवीजन, तो एक चैनल के लिए डिवीजन कर दिया। एक बैंडविड्थ मैंने डिवाइड कर दी 20 to 24 की, दूसरी मैंने कर दी 24 से 28 की, तीसरी मैंने कर दी 28 से लेकर 32 की। ठीक है। ये मैंने डिवीजन कर दिया। अब इनको कैसे भेजेंगे? आप सेंडर साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की सोर्स सिग्नल्स हैं। इसको मैंने मॉड्यूलेटर की हेल्प से, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया। मॉड्यूलेट करने से क्या होगा, देयर इज शिफ्ट ऑफ बैंडविड्थ। शिफ्ट ऑफ बैंडविड्थ
तो शिफ्ट हो गई बैंडविड्थ। अब ये पूरा हमने कंपोजिट सिग्नल में कंबाइन करके इसको लिंक पे सेंड किया, और रिसीवर साइड पे बैंड पास फिल्टर का यूज करके हमने इसको डिकम्पोज कर दिया। और उसके बाद हमने डीमोड्यूलेटर, यहाँ पे मैंने डीमोड्यूलेटर का यूज किया, डीमोड्यूलेटर हेल्प से हमने जो भेजा था वो हमें रिसीवर एंड पे मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे बैंड पास फिल्टर यूज किया है, तो ये सिर्फ 20 to 24 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देगा, बाकी सबको ये स्किप कर देगा। वैसे ही ये वाला बैंड पास फिल्टर ये सिर्फ 24 से 28 की फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, बाकी सबको स्किप कर देगा। इस तरीके से ये दिस इज अ कंसेप्चुअल व्यू ऑफ एफडीएम। दिस इज अ कंसेप्चुअल व्यू ऑफ एफडीएम कि एफडीएम काम कैसे करता है आपका। Next is your WDM. WDM is almost similar to your FDM only. तो WDM is basically use इसका मेन जो मकसद है, इसका मेन मकसद है फाइबर ऑप्टिक केबल। आपने ट्रांसमिशन मीडियम में पढ़ा होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल विच इज ऑफ हाई डेटा रेट इन कंपेरिजन टू अदर मेटेलिक केबल्स। तो उसका यूज बेसिकली WDM में हुआ है। तो ये भी एनालॉग सिग्नल्स के लिए होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करें तो ऑब्वियसली जो सिग्नल्स होंगे वो कौन से सिग्नल होंगे, ऑप्टिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे सॉरी, तो हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कर रहे हैं फॉर वन सिग्नल लाइन टू कंबाइन सेवरल लाइंस इनटू वंस। तो आप लोग यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज कंसेप्चुअल व्यू ऑफ WDM, जहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेक्सर का यूज किया है, ये डब्ल्यू मल्टीप्लेक्सर का यूज किया है, वेयर द वेरी नैरो बैंड्स ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, उनको हमने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर, और रिसीवर एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से उनको हमने डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो ऑल दो इस WDM का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बेसिक आइडिया काफी सिंपल है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लाइट सोर्सेस को एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एंड रिवर्स कर रहे हैं एट द डीमल्टीप्लेक्सर एंड पे। तो जो कंबाइनिंग लाइट सोर्स को कंबाइन करना और उसको स्प्लिट करना, वो यहाँ पे करते हैं हम प्रिज्म की हेल्प से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म बेंड्स अ बीम ऑफ लाइट बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फ्रीक्वेंसीज। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का काम कौन कर रहा है, प्रिज्म। डीमल्टीप्लेक्सर का काम भी कौन कर रहा है, प्रिज्म। क्या करा, डिफरेंट वेवलेंथ की ऑप्टिक सिग्नल्स आए, उनको इसने क्या करा, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके फाइबर ऑप्टिक केबल पे हमने भेजा, और उसके बाद हमने इसको स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म ओनली विच इज एक्ट एट अ डीमक्स, एंड उसको हमने वापस से आउटपुट लाइन पे सेंड कर दिया। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ WDM विच इज जस्ट समवॉट सिमिलर टू FDM, बट फर्क ये है कि ये उनके लिए यूज होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज काफी हाई होती है, जहाँ पे हम ऑप्टिक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं ऑन द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। Next is your TDM. TDM is used for digital signals. It's the digital multiplexing technique for combining several low rate channels into a high rate one. It is basically a digital process that allow several connection to share the high bandwidth of the link. ठीक है, हम यहाँ पे FDM की तरह एक बैंडविड्थ का पोर्शन शेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टाइम शेयर कर रहे हैं, टाइम स्लॉट शेयर कर रहे हैं। जैसे FDM में आपने बैंडविड्थ शेयर करी थी, यहाँ पे हम लोग एक टाइम शेयर कर रहे हैं। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग से कंसर्न है, हमें कोई स्विचिंग से कंसर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है कि सोर्स 1 2 3 सबसे सबसे डेटा आ रहा है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे टाइम डिवाइड कर दिया कि 1 नंबर पे सोर्स 1 सेंड कर सकता है, इतने टाइम स्लॉट में सिर्फ सोर्स 1 सेंड करेगा, इतने में सोर्स 2, इतने में सोर्स 3, इतने में सोर्स 4। तो ये हमने टाइम, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये पूरा स्केल, ये टाइम का स्केल है, नॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमने टाइम स्लॉट शेयर करे, ठीक है। अब ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी आपकी फर्दर दो टाइप की होती है, सिंक्रोनस सिंक्रोनस TDM एंड स्टैटिस्टिकल TDM। दोनों में फर्क देखते हैं, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। सिंक्रोनस में जो डिसएडवांटेज था उसको स्टैटिस्टिकल ने दूर किया है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि मान लो मेरे पास N कनेक्शंस है, तो और उन N कनेक्शन को मुझे एक सिंगल लिंक पे सेंड करना है, तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे जो मैसेज है वो आपका एक बार में नहीं जाता है, वो मैसेज आपका हर एक यूनिट में जाता है। एक यूनिट आपका
एक बिट भी हो सकती है, एक कोई ब्लॉक भी हो सकता है, या कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। इसके बेसिस पे आपका मैसेज जाता है, आपका डेटा जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन, कितने कनेक्शंस है? तीन कनेक्शंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, उतने ही साइज, हम लोग उतने एक फ्रेम लेते हैं जिसमें कितने स्लॉट्स होते हैं, उतने स्लॉट्स होते हैं जिससे आपके पास कनेक्शन है। जैसे मेरे पास यहाँ पे तीन कनेक्शन है, तो एक फ्रेम में मेरे पास तीन स्लॉट्स होंगे। तो उसमें मैं, जैसे ए सोर्स मेरे पास कोई डेटा सेंड करना चाहता है, उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। तो A1, B1, C1 पहले जाएगा एक फ्रेम में, फ्रेम वन में। उसके बाद फ्रेम टू में A2, B2, C2 जाएगा, और फ्रेम थ्री में A3, B3, C3। इस तरीके से आपका मैसेज, आपका डेटा इस तरीके से पास होगा इन सिंक्रो। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी मेंटेन्ड है, हर कुछ सिंक्रोनस है। यहाँ पे जो डेटा रेट होगा वो एन टाइम्स थ्री, इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स फास्टर होगा, एंड द यूनिट ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स शॉर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स फास्टर तरीके से आपका डेटा जाएगा। जैसे ईच फ्रेम में कितने स्लॉट्स है? तीन, तीन टाइम स्लॉट्स है। और ईच टाइम स्लॉट ड्यूरेशन इज T/3। हर एक टाइम स्लॉट की ड्यूरेशन कितनी है? T/3। जैसे ये पूरा टी टाइम ले रहा है, मान लो ये पूरा आपका 1 मिनट ले रहा है, तो 1/3 ये लेगा, 1/3 ये लेगा, 1/3 लेगा। तो 1/3, 1/3, 1/3 में आपका ये पूरा का पूरा मैसेज आपका पूरा पास हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, कि मान लो B1 के पास सिर्फ बी सोर्स के पास सिर्फ B1 ही है सेंड करने को, B2 और B3 है ही नहीं। फिर भी उनके टाइम स्लॉट बनेंगे और वो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि उनके पास उस टाइम डेटा सेंड करने को है भी नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनस देयर इज अ रिजर्व टाइम स्लॉट फॉर B2 एंड B3। तो ये चीज आपकी क्या जाएगी? वेस्ट। उसी उसी चीज को हमने दूर किया है स्टैटिस्टिकल में। स्टैटिस्टिकल में आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टैटिस्टिकल में क्या होता है कि डायनामिकली के टाइम स्लॉट्स अलॉट होते हैं। अगर जिसके पास डेटा है उसी के लिए टाइम स्लॉट अलॉट होगा। जैसे A1 के पास डेटा है तो A1 के लिए टाइम स्लॉट अलॉट हो गया, B1 के पास है तो B1 के लिए अलॉट हो गया, डी अब C के पास नहीं है तो C के लिए अलोकेट नहीं होगा। जबकि आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हो कि C का जो टाइम स्लॉट है वो जा रहा है फ्री, वो जा रहा है वेस्ट। आप इससे आपकी बैंडविड्थ वेस्ट आ रही है, इससे आपका पूरा लिंक पे जो लिंक का वाइस यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। वो उसका उसी चीज को स्टैटिस्टिकल TDM में दूर किया है। यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है, अगर आपके पास डेटा है तो ही टाइम स्लॉट आपको रिजर्व मिलेगा। तो राउंड रॉबिन फैशन में मल्टीप्लेक्सर क्या चेक करता रहता है? अच्छा, तुम्हारे पास डेटा है, डेटा है तो तुम्हें टाइम स्लॉट मिल जाएगा, डेटा नहीं है तो हम स्किप करके आगे वाली लाइन को चेक करेंगे कि अगर डेटा है तो टाइम स्लॉट मिलेगा। तो राउंड रॉबिन फैशन में मल्टीप्लेक्सर आपका चेक करता रहता है कंटिन्यूअसली कि अगर आपको डेटा सेंड करना है तो ही आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। तो दिस इज द होल टेक्निक्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, WDM एंड TDM। थ्योरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। These are the references I used to design this lecture. Thank you for your patience listening.